जीवन की मामला यह प्रकृति से शुरू हुए साढ़े 3 अरब साल आगे কথা বলছি मैं हूं चार्ल्स डार्विन आपको लेकर चलूंगा जीवों के रोचक सफर पर आइए जान लेते हैं आदिम धरती को इसके विभिन्न जीवन रूपों को फिर चलेंगे एक ये একটা তত্ত্ব আছে কি নামটা ভুলে যাচ্ছি চল চল ভয় কিছু না कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष में प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉर्डियॉइड्स, सागर के किनारे वाले बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्लियोस्टस। কত বছর আগে কি কি হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে 330 থেকে 220 বছর এটা গিরগিটি হতে হবে 10 ওই এবার প্রাণী তৈরি হলো হ্যাঁ প্রাণী তৈরি হলো এবারে आगे लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधे का जन्म जो बढ़ते वो घनी जंगलों में बदल गए। खून, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाक दिया था। কিন্তু ব্রেনটেন ওগুলো কি করে বানানো যায়? ওগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যায়। ওইগুলো কি করে বানানো যায়? খানি মানুষটা কি করে বানানো? ওইটাই আমি যেটার মোবাইলে দেখেছি। নড়ছে এটা নড়ছে
चुके जैसे आकार प्राचीन संस्कृत समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर 20 करोड़ वर्ष में डायनासोर विभिन्न आकार वाले और धरती के कोने कोने में फैल गए थे। इन जलवायु के तनाव खुद को इनमें से कुछ तो गिरने की तरह हल्के होते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जैसे भाई दादा হ্যাঁ মা যদি কামড়া কামড়া করতে পারে না এটা না কর এমনি দেখানো ডানে সারা পেট ফুলে ভাই 180 থেকে 130 चार पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर ওটা কি এটা বাদুড়ের মতন দেখছি ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में भी छा गए थे। দেখে তো ब्रेकियोसॉरस समुद्र में रहते थे। সামনে ভালো জিনিস सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूनिमॉर्फोडॉन हवा में थे। কি গান দিয়েছে प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। আরে গাড়ি अगर 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर रही था। ওটা কি গো এটা বাদুড়ের মতন বাদুড়ের হ্যাঁ पैंजिया हिंदुस्तान के भारत एशिया के और अपनी महादेश रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरोपस और कोइथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। এবার 130 থেকে 165 বছর আগে 65 বছর আগে না না নতুন হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি দাঁড়িয়ে থাকি भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स।
भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। बाद में इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्गर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गलिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशालकाय डायनासोर को पर्याप्त आहार नहीं मिला और वे পঁয়ষট্টি 20 বছর আগে 20 লক্ষ বছর এটা এটা কুমিরের মতো গোসাপের মতো হাওয়াটা লাগছে তো ছবিটা করতে পারছি बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल में हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूरोपियस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे। ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। এটা এটা ম্যামথ বলে আগেকার ম্যামথের মতো বড় বড় এগুলো ছিল। এটা বরফ এজ বলে এটাকে, आइस एज। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपनी की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मथलोग ही उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई प्रचलन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे फ्लोर पर हिंदू रिलेशन पैराडाइम है, मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारत को विरासत का इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए